हेलो फ्रेंड्स। सो क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में वापस आ रहे हैं? इसी के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट कट कर दिया है और उसके बाद नॉर्मली हिस्टोरिकली जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल फ्लोज के क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 12 अक्टूबर 2025 को पुणे में हम सेशन लेने वाले हैं। ऑफलाइन सेशन है ऑन हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस या फिर हाउ टू मैनेज योर वेल्थ। तो अगर वो सेशन का सीट आपको बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी फॉर सेशन बुकिंग। तो आइए अब बात करते हैं यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट की। एंड उसका पोटेंशियल ये हो सकता है कि लोअर यूएस इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नॉर्मली डॉलर को थोड़ा सा वीकन करते हैं और इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया हो या अदर मार्केट्स भी, साउथ कोरिया या चाइना, सो इनको भी अट्रैक्टिव वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बनाते हैं। सो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि शिफ्ट इन कैपिटल एलोकेशन जो होता है जब ये रेड यूएस रेट कट होता है तो उसमें इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। हमने यस्टर ईयर्स की अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, डेटा देखते हैं तो वहां पे वो मतलब ये प्रूव करता है। सो अभी के करंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने ये साल में, ये कैलेंडर ईयर में, दैट इज फ्रॉम जैन 2025 टिल डेट, अराउंड 2.28 लाख करोड़ रुपीस के इंडियन शेयर सेल किए हैं। और ये जो से मतलब पेस है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो सितंबर महीने में अराउंड 10,596 करोड़ रुपीस की टोटल सेलिंग हुई है फ्रॉम एफआईआईज। अगर जुलाई एंड अगस्त के नंबर्स हम यहाँ पे देखते हैं तो कंबाइंड नंबर है 80,000 करोड़ रुपीस का। सो जो पेस है वो थोड़ा सा, सेलिंग का पेस जो है वो थोड़ा स्लो हुआ है। सो नॉर्मली ग्रेजुअली अगर हम देखते हैं तो एक ग्रेजुअल रिवाइवल इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनफ्लोज ये देखा जा सकता है। दैट्स व्हाट द करंट ट्रेंड इज सजेस्टिंग। बट डेफिनेटली वहां पे कुछ चैलेंजेस भी है। सो चैलेंजेस टू मेजर रिवाइवल स्पेसिफिकली, क्योंकि इंडियन मार्केट को अभी भी एक्सपेंसिव माना जाता है कंसिडरिंग दी एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का जो ओवरऑल इंडेक्स है, विजाविज एमएससीआई इंडिया का जो इंडेक्स है उसमें इंडियन इक्विटीज का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 22 टाइम्स है। विजाविज पूरे इमर्जिंग मार्केट का अगर हम देखते हैं एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, सो दैट इज एट 14.3 टाइम्स। सो डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में ये काफी ऊपर है। सो उसी का नतीजा ये हो सकता है कि कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अभी भी कॉशियस है। सो दे वुड लाइक टू गेट सम मोर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। पॉलिसी क्लैरिटी भी थोड़ी सी और ज्यादा होनी चाहिए स्पेसिफिकली ऑन द टैरिफ्स। और अगर उसके इंडिया के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो चाइना डेफिनेटली एक चीपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है, बट दे हैव ऑलवेज बीन चीपर कंपेयर टू इंडिया। तो ये भी समझना उतना ही जरूरी है। बट ओवर द शॉर्टर ड्यूरेशन क्या वहां पे कैपिटल नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे इंडिया का वेटेज ऑलमोस्ट एक्टिव फंड्स जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे इंडिया का वेटेज एक्टिव फंड्स में 1% से नीचे गया है। और उसी का दूसरे जो मार्केट्स है वहां पे वो 1.2% से बढ़ा भी है, जैसे कि हांगकांग हो या साउथ कोरिया हो या चाइना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है। सो डेफिनेटली देर आर चैलेंजेस टू मेजर रिवाइवल, बट देर आर सम पोटेंशियल सपोर्ट फैक्टर्स ऑल्सो। सो पहला जो फैक्टर है वो है इंडियाज वैल्यूएशन। इंडिया के वैल्यूएशन का जो प्रीमियम है ओवर अदर इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो रिसेंट टाइम्स में डिक्लाइन हुआ है। मतलब हम इससे भी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, बट नाउ दैट हैज गॉन डाउन एंड इट इज नियरिंग लॉन्ग टर्म एवरेज। सो इंडिया का मार्केट हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही रहा है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। प्लस दूसरा जो सपोर्टिंग फैक्टर है वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो फ्लो है इंडिया में, और जो इंजेक्शन हुआ है फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो फ्लोज आए हैं, सो वो है अराउंड 5.46 लाख करोड़ रुपीस के, अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो ओवरऑल। सो आई थिंक वो जो चीज है ना वो काफी ज्यादा सेंटिमेंट बूस्ट करने वाला है। एंड पोटेंशियली आने वाले समय में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ये पर्टिकुलर थिंग कैन क्रिएट। सो उसका नतीजा ये हो सकता है कि वो फोमो अगर क्रिएट हो जाएगा तो वहां से भी फ्लोज आ सकते हैं। और मतलब ये सब जो चीजें हो रही है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई एक डिसीजन है वो है यूएस फेड रेट कट का। एंड आगे आने वाले समय में और 100 बेसिस पॉइंट्स का फेड रेट कट के एक्सपेक्टेशंस है। तो ये सारा ये सिनारियो ऐसा डेवलप कर रहा है। एक चीज याद रखनी होगी कि यहां एक चीज कंसीडर की जा रही है कि यूएस में रिसेशन नहीं आएगा। यूएस में स्लो डाउन आ सकता है बट रिसेशन नहीं आ सकता। अगर यूएस में रिसेशन आता है तो रेट कट्स बहुत ज्यादा शार्प हो सकते हैं एंड दैट कैन टर्न आउट टू बी अ रियली गुड थिंग फॉर इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज, जिसमें इंडिया का शेयर काफी बड़ा हो सकता है। ये चीज भी उतनी समझनी होगी हमें। बाकी करंटली अगर हम देखते हैं तो एफपीआईज का जो पेसिमिज्म है डेफिनेटली काफी ज्यादा है। बट अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में पिकअप अच्छा होता है, यूएस के साथ सक्सेसफुल ट्रेड निगोशिएशंस अगर यहां से आने वाले समय में होता है तो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे बढ़ सकता है। ओवर दी लॉन्गर होराइजन आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ, GDP growth, both of them are going to be very important. प्लस डोमेस्टिक साइड से जैसे कि ये जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए हैं, आने वाले समय में जैसे अभी यूएस फेड रेट कट हुआ है वैसे आरबीआई भी रेट कट कर सकता है। बैंक्स के बैलेंस शीट्स काफी क्लीन है करंटली, तो क्रेडिट ग्रोथ के भी चांसेस काफी ज्यादा है। अगर कंजम्पशन में रिवाइवल आता है बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स तो डेफिनेटली बैंक्स विल आल्सो गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दैट, क्योंकि वो पूरी साइकिल ही रिवाइव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आशा करेंगे कि जल्द ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी वापस इंडिया में आना शुरू करेंगे, प्रोवाइडेड अर्निंग्स ग्रोथ हमारी वापस आ जाए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ हमारी वापस आ जाए। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।